1979 में अमेरिका ऑपरेशन साइक्लोन का आगाज़ करता है, जिसके अंदर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड करता है विद द हेल्प ऑफ आईएसआई टू अफ़गान मुजाहिदीन। वो स्टार्ट करता है अफ़गान जिहाद का और सोवियत से लड़ने के लिए वो इनको ट्रेन करता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स से वो फंडिंग करता है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है और असला प्रोवाइड करता है। वो ये मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान और अमेरिका के लिए फ्रॉम 1979 टू 1989 लड़ते हैं। सोवियट्स को बाहर भगाने के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं और अमेरिका, जो कि आजकल वॉर ऑन टेरर और इस तरह की चीज़ें करने में मशहूर है, वो उस टाइम पे जिहाद का बहुत बड़ा सपोर्टर होता है और अफ़गान मुजाहिदीन को ना सिर्फ जिहाद करना सिखाता है बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड भी करता है, उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी करता है और उनके लिए असला भी प्रोवाइड करता है। फिर यही अफ़गान मुजाहिदीन आगे जाकर बनाते हैं अल-कायदा और तालिबान। अल-कायदा मिडल ईस्ट में अपना कब्ज़ा जमाती है और तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर। 1989 के बाद ना इनके पास लड़ने के लिए कोई वजह होती है और ना ही कोई जगह होती है। ये क्या करते हैं, अल-कायदा 9/11 यानी ट्विन टावर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक करते हैं। 3000 लोग इस अटैक में मारे जाते हैं और अमेरिका कहता है कि दुनिया का डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक हमारे ऊपर किया गया, हम इसका बदला लेंगे। अमेरिका स्टार्ट करता है वॉर ऑन टेरर, यानी अमेरिका अफ़गानिस्तान, सीरिया और इराक़ के अंदर अपनी फ़ौजों को भेजता है और कहता है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर हमारा हमला करने का मकसद ये है कि हम डिस्टेबलाइज कर दें अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट को और अल-कायदा को तहस नहस कर दें, निस्तो नाबूद कर दें, बर्बाद कर दें। इसी तनाजुर में जो सबसे बड़ी एयरबेस इस्तेमाल होती है वो है बगराम एयरबेस, जो कि अमेरिका के स्टेजिंग और लॉजिस्टिक्स का हब होती है। ये अमेरिका के ट्रूप्स का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स और कार्गो के लिए भी बड़ी कारआमद साबित होती है। यहाँ पे कई कॉम्बैक्ट और काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं और कुछ मीडिया आउटलेट्स ये क्लेम करते हैं कि ये डिटेंशन का सेंटर भी होता है, यानी मिलिटेंट्स को यहाँ पर पकड़ कर लाया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है और अनएथिकल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे इंफॉर्मेशन गैदर हो। और चूँकि ये सबसे बड़ी एयरबेस होती है तो अमेरिका इसके अंदर ईटिंग आउटलेट्स और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करता है और इसको एक मिनी सिटी की तरह ट्रीट करता है। और यहाँ पे जो अमेरिका के ट्रूप्स होते हैं वो फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉर प्लेजर भी आते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह की जंगें लड़ रहे होते हैं, यू नीड सम मेंटल स्पेस, यू नीड सम मेंटल पीस, और ये एयरबेस उस चीज़ का भी काम करती है। बगराम एयरबेस की वॉर ऑन टेरर के अंदर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब अमेरिका ऑल ऑफ अ सडन इसे वापस चाहता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प बगराम एयरबेस, जो कि 50 किलोमीटर दूर है काबुल से, उसे वापस चाहते हैं। ये ना सिर्फ इम्पोर्टेंट थी अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए बल्कि इन्फ्लुएंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये वही बगराम एयरबेस है जहाँ से अमेरिकन फोर्सेस रात की तरीके में भाग गई थी। कहते हैं कि इन्होंने बिजली की तारें काटी और अफगानिस्तान फोर्सेस को बगैर बताए यहाँ से निकल गए। 20 साल अमेरिका इन तालिबान से लड़ता रहा लेकिन उसका नतीजा तो कोई नहीं निकला। लेकिन अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हम इस एयरबेस को वापस लें। आखिर उनका मकसद क्या है इस एयरबेस को लेने का? अफगानिस्तान ने रिस्पॉन्ड तो ऐसे किया है कि वो कह रहे हैं कि हम किसी भी फॉरेन मिलिट्री को अपनी एयरबेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि अमेरिका ने उनके 9.5 बिलियन डॉलर्स फ्रीज़ किए हुए हैं और वो ये इन डॉलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अफ़गानिस्तान को मैनिपुलेट करने के लिए। कभी भी अमेरिका अब किसी भी वॉर ऑन टेरर की तरह मिस एडवेंचर नहीं करेगा अफ़गानिस्तान के अंदर। वो इस एयरबेस को हथियाने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेगा, बट वो इन 9.5 बिलियन डॉलर्स को बिल्कुल इस्तेमाल करेगा। वो ये कह सकता है कि हम किसी भी किस्म की डील निकाल सकते हैं इन पैसों के लिए अगर आप हमें ये एयरबेस प्रोवाइड करें। और अफ़गानिस्तान चूँकि एक रेंटियर स्टेट है, उसके पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिकली वो डेवलप नहीं है, ना इंडस्ट्री है, ना एजुकेशन है, ना लिटरेचर है, तो वो इन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर पीपल और फिर वो अमेरिका के कब्ज़े में आ सकता है because they know this 9.5 billion dollars matters a lot. America on the other hand knows how to play this game. ट्रंप इस तरह के बयानात देंगे कि अब किसी भी आम आदमी की समझ में नहीं आएगा। बैकडोर चैनल के थ्रू वो कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई डील निकल आए और वो इन पैसों का इस्तेमाल कर सकें टू मैनिपुलेट अफगानिस्तान गवर्नमेंट। न्यूज़ एनालिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि बैकडोर चैनल के थ्रू पहले ही कोई मिडल वे निकाल लिया गया है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए ये वही ट्रंप है जो कहता था कि आइसोलेशन होनी चाहिए,
कोई भी जंगों में हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए, ग्लोबल वॉर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है होना चाहिए। अब वही ट्रम्प चाह रहा है कि वो ये बागराम एयरबेस हथिया ले और अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, ना सिर्फ चाइना में, ईरान में, अफगानिस्तान में और रशिया के अंदर भी। पाकिस्तान को उसकी इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान और अमेरिका के मामलात में वो जो $9 बिलियन हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे इस बागराम एयरबेस को अमेरिका को हथियाने के लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस तरह का कंटेंट और मज़ीद देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।